स्टार्ट। हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हो आप सब? आज हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, बट डोंट वरी, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको जैसे हम लोग फेस टू फेस में पढ़ रहे हैं। बस ये है कि मुझे आपके चेहरे दिखाई नहीं देंगे। आइए एक बार फटाफट से सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख के भेजेंगे, एक अटेंडेंस लगाएंगे जिससे मुझे को पता चल जाए कौन कौन बच्चा आया हुआ है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन ही वहीं से शुरू करेंगे, डोंट वरी। हेलो दीक्षा, कावेरी, मुस्कान, प्रिंस, दीक्षा, तरुण, जितेंद्र जी, चलिए शुरू करें। और बाकी सब बच्चे जो भेज रहे हैं नाम, चलिए जिनका मैंने नाम नहीं लिया सबको मेरी हेलो। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा चैप्टर चल रहा था अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप। कौन सा? ईसोप। और लास्ट क्लास में, हाँ लास्ट क्लास में, हाँ तुम्हारा नाम भी ले रहा हूँ, सार्थक, दिव्या, खुशी, वंशिका, रिया, सबको हेलो, प्यारी प्यारी हेलो सब बच्चों को। शुरू करें? आइए जी, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी? ईसोप की। एक बार छोटा सा रिकॉल हो जाए। चलिए शुरू कीजिए बेटा, रिकॉल, एक छोटा सा रिकॉल लास्ट क्लास का कीजिए जी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी, जिसको आपने जाके घर पे रिवाइज भी नहीं किया, कि एम्प्लॉइज को शेयर्स के बेसिस पर 3 तरह से पेमेंट देते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नंबर 2 एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, नंबर 3 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। शुरू वाला पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का है, जिसके लिए हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। और कौन सा? बोलो बोलो बोलो। घर पे हो भले ही, लेकिन बोलते ऐसे रहो जैसे फेस टू फेस में हो, देख लो। हाँ जी, फिर हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 4, है ना। और अब इसके बाद हमने बात की थी बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की। थक गए थे आप लोग, है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 को हमने बीच में रोक लिया था। सर लास्ट क्लास में तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा तो हमारे दिमाग में था, यानी कि अब हमें एक बार थोड़ा सा क्विक रिकॉल की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल है जी। तो सारे बच्चे, हाँ जी, वेरी गुड मुस्कान, सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से, हेलो सत्यम, अंजलि, सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से एक बार क्विक रिकॉल लेंगे। तो मैं सीधा वर्किंग नोट पे लेके आऊं, एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को दिखा देता हूं जी। ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 एंड देन 5, ये रहा जी, ये हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। हेलो इमरान, सत्यम, अंजलि, जितेंद्र, चलिए सबको मेरी हेलो। अब मैं हेलो नहीं बोलूंगा, आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है, और पता है बेटे हमने इसका ग्राफ भी बना लिया था। तो आइए जरा मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ग्राफ पे। ये था बेटे हमारा लास्ट क्लास का ग्राफ। ये जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा सा यहां पर हमने कैलकुलेशन भी कर ली थी, है ना। कितने एम्प्लॉइज थे? कितने एम्प्लॉइज थे? 5000। और ऑप्शन कितने थे पर एम्प्लॉइज को? 1000। ठीक है बेटा। सर आपने ये नोट शेयर नहीं किए थे, मैं आपको बताता हूं हमें बुक कब मिलेगी, मैं आपको बताता हूं बेटा। बुक के लिए आप रिसेप्शन पे बात करना, ठीक है ना, वो सेंटर आपको बता देगा प्लीज, है ना। मैं भी खुद बुक की पीडीएफ वहीं से लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, इनकेस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं तो क्लास में स्क्रीनशॉट दिला ही रहा हूँ आपको तब तक, ठीक है। तो एक तो बुक की बात, और दूसरा कि सर ग्रुप, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए बेटा। आप सेंटर अपने आप ग्रुप बना लेगा, हम लोग उसमें हमें उसमें ऐड कर देंगे आपके साथ में, ठीक है। तो या फिर जैसे भी हो, है ना, ग्रुप सेंटर की तरफ से ही बनेगा और हम उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आइए मैं क्लास की बात करता हूं। तो बेटा जी ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक बार मैं फटाफट से पढ़ा करके जल्दी से क्वेश्चन को रीड करा के मैं वापस से ग्राफ पे आता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी बात हो जाएगी अगर जरा सा मिस हुआ। लीजिए जी, एक कंपनी है जीसीसी लिमिटेड, उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हमारे?
5,000। और हर एम्प्लॉय को मौका दिया जा रहा है, क्या मौका दिया जा रहा है कि वो चाहे तो 1,000, कितने, 1,000 शेयर्स वो चाहे तो खरीद सकती है। कितने खरीद सकती है बोलो, 1,000 हर एम्प्लॉय को। अच्छा, और दूसरा क्या, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4 साल, कि भाई 4 साल के अंदर अंदर आपको ये काम पूरा करना है, कोई टारगेट हम आपको दे रहे हैं, अगर आपने पूरा कर दिया तो आपको हर एम्प्लॉय को राइट मिल जाएगा, जो जो उस डेट पर होंगे, 1,000 शेयर्स खरीदने का। आपको मैंने बताया था कि 2 तरह की यहां पर एनुअली एम्प्लॉइज के चली जाने की यहां पर परसेंटेज दी होगी। एक होगी मार्केट के बेसिस पर, मार्केट में सभी के यहां से कितने परसेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं, और दूसरी परसेंटेज होगी अंदर वाली, ठीक है ना, जो अदर देन मार्केट, जो हमारे यहाँ की अपनी परसेंटेज होगी। हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉइज जाने का परसेंटेज है वो हमारी अपनी सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलेंगे अदर देन मार्केट। तो हमें कौन सी कंसीडर करके चलनी है, अदर देन मार्केट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जल्दी से बोलो यहां तक ओके, प्लीज जल्दी से ओके लिखे भेजेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर हमें नेक्स्ट जो हमने देखी थी बात, क्या, फेयर वैल्यू दे रखी है पर ऑप्शन की, ठीक है, और बेटा एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 50 रुपए का, और फिर दिया था एक्सरसाइज पीरियड कि भाई जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाए, मतलब 4 साल की के अंदर अंदर आपके टारगेट पूरे हो जाएं, चाहे वो 4th ईयर के एंड में जाकर या 3rd ईयर के एंड पे या सेकंड, जब भी आपके टारगेट पूरे हो जाए तो वेस्टेड हो जाएंगे ऑप्शन। और वहां से स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा जी, एक्सरसाइज पीरियड। मतलब उतने ड्यूरेशन के अंदर, उतने पीरियड के अंदर आपको अपने शेयर्स को एक्वायर करना है, राइट मिलेगा। चलिए, फेस वैल्यू है जी 10 रुपए। तो हमने यहां तक बात की थी बेटे लास्ट क्लास में। ये रहा जी हमारा ग्राफ। एक बार मैं दोबारा से आपको ग्राफ का ब्रीफ दे देता हूं और कैलकुलेशन का ब्रीफ दे देता हूं, क्योंकि मजा तभी है जब पूरा लिंक बना रहे। ये हमारा ईयर नंबर 1 2 3 4, ये बेटे हमारा क्या है, वेस्टिंग पीरियड। यानी कि इसके अंदर अंदर, क्या कहा, इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, तब आपको जाकर के राइट मिलेगा जी। और हम कह सकते हैं कि इस डेट पर जाकर के, मतलब इतने ड्यूरेशन में से जब भी आप कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, वेस्टेड ऑप्शन हो जाएंगे। मतलब गेंद आपके पाले में आ जाएगी, फिर आपकी मर्जी चलेगी। आप चाहो तो शेयर्स खरीदो और चाहो तो ना खरीदो। चलिए जी। वीडियो लैग कर रहा है, आइए। नेक्स्ट बेटा, मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 55 रुपए का, और क्या बोला, एक्साइज प्राइस कितने का है, 50 रुपए का। अच्छा, मार्केट प्राइस नहीं भी दे रखा, हमें अपना पता चल जाएगा ऐसे, 50 रुपए का एक्साइज प्राइस है। और पता है ये बता रखा है क्या, फेयर वैल्यू कितनी है जी, फेयर वैल्यू बता रखी है, हाँ जी, 5 रुपए। आगे बढ़े तो मैं ये कह सकता हूं, क्या यहां तक बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई है। लास्ट क्लास वाली बात अभी रिपीट कर रहा हूं, ताकि वो क्वेश्चन जो हमने बीच में रोका था वो पूरा लिंक में रहे। आइए, फर्स्ट ईयर के एंड पर जाने की परसेंटेज थी 20%। ये कौन सी परसेंटेज थी, एक्सपेक्टेड। देखिए तो जरा, यहां पर 20% पहले साल चले जाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। और सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो बचे हुए होंगे उसका 15% चले जाएंगे, जो बचे हुए होंगे उसका 10%, और फिर उसका 10%। ये हमारे क्या है बेटे, एक्सपेक्टेड परसेंटेज। अगर आप घटाओगे यहां पर, तो यहां पर कितने ऑप्शंस वेस्टेड बनने की एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन। सर ये कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, हम यहां बैठ करके सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम, कितने एम्प्लॉय पहुंचेंगे जी, कितने एम्प्लॉय पहुंचेंगे। ये हम ऐसा कब सोच रहे हैं बेटा जी, हम सोच रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ करके, कि 4th ईयर के एंड में जाकर के कितने लोग पहुंचने वाले हैं। क्योंकि 4th ईयर के एंड में जाकर के एकदम से तो हमें, हम कौन कंपनी, हम कौन कंपनी, हमें एकदम से सारा के सारा पेमेंट का इंतजाम करना होगा, तो बात गलत होगी। उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर साल में इंतजाम करते चलेंगे। तो पहले साल की हमने कैलकुलेशन की और हमने देखा फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ करके हम सोच रहे हैं, लेकिन कौन से ईयर की बात सोच रहे हैं,
फोर्थ ईयर के एंड के, ठीक वैसे जैसे आप लोग सोचते रहते हो ना क्लास में बैठे बैठे, हाँ ये होगा तो वो होगा, जैसे सीए क्लियर होगी उसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ वो सारी बातें, लेकिन कौन से टाइम की बात सोच रहे हो? आगे जाकर के होने वाली बात की। लेकिन कब सोच रहे हो? अभी, जब फाउंडेशन क्लियर हुआ है या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है ना? लेकिन कौन से टाइम की बात सोच रहे हो? आगे जाके के। ठीक वैसे ही बेटे फर्स्ट ईयर के टाइम पर, फर्स्ट ईयर के एंड में हम ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर के कितने एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं जिनके लिए कंपनी को पैसे का इंतजाम करना है, क्योंकि कंपनी ने वादा किया है तुम्हें कुछ हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करें, कुछ तुमसे कैश ले लेंगे और तुम्हें शेयर दे देंगे। चलिए, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमने हिसाब लगाया कितने एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं। हमने जब हम यहां बैठे तो हमने कहा भाई वहां पर जाकर के मिलने वाले हमारे हिसाब से कैलकुलेशन क्या हिसाब से आ रहे हैं, 2754 एम्प्लॉइज। ये फर्स्ट ईयर के एंड में हमने हिसाब लगाया और हमने लगाया हिसाब किताब, भाई इतने एम्प्लॉइज पहुंचेंगे तो भाई इतने एम्प्लॉइज को हर एम्प्लॉय 1,000 शेयर खरीदेगा और हर एक के ऊपर हमारा कितना कितना खर्चा होगा बोलो? 5-5 रुपए का खर्चा होगा। तो जो 5-5 रुपए का खर्चा होगा, वो जो 5-5 रुपए का खर्चा होगा वो कितने साल का खर्चा होगा? टोटल 4 साल का। क्योंकि हमें थोड़ा ना पता था फर्स्ट ईयर के एंड में कि थर्ड ईयर में ही जाकर के हम ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, क्वेश्चन में यहां पे जो लिखा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सारी की सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। लेकिन ये तो हमें तब जाके पता चला ना जब हम थर्ड ईयर के एंड में पहुंच गए, फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं पता चला होगा जी, है कि नहीं? पहले मुझे बताओ, ये पॉइंट पूरा क्लियर है? क्योंकि बच्चों को दिक्कत अगर कर सकते हैं तो यही पॉइंट है जो, प्लीज मुझे जल्दी से लिख के बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। देखो आइए, तो भाई मैं फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ करके यहां पर, फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ करके मैं यहां पर फोर्थ ईयर के एंड वाले की एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं और पता चला 2754 एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं और हर एम्प्लॉय को 1,000 शेयर्स खरीदने का राइट होगा, वो खरीदेगा। और सिर्फ सार्थक का जवाब आया जी, बाकी बच्चे कहीं सो गए। अच्छा, कावेरी भी कह रही है क्लियर, दीक्षा भी कह रही है, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे 1,000 शेयर्स खरीदेंगे, 5-5 रुपए का फेयर वैल्यू का हिसाब किताब है, मतलब खर्चा, और ये 4 साल का होगा जी। फर्स्ट ईयर का कितना? 3,442,500, मतलब पहले साल के एंड में हम इतने का प्रोविजन बनाएंगे। क्या हम पहले साल की एंट्री कर ले, है ना? लास्ट ईयर की चीज को रिकॉल करते करते चलेंगे, लेकिन एंट्री करते करते आओ मेरे साथ साथ एंट्री करो। जो पिछली क्लास में हमने कैलकुलेशन कर ली थी उसी को मैंने रिवाइज कराया। पहले ना फर्स्ट ईयर की हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, एंट्री कर लेते हैं। आइए जी, ये रहा जी हमारा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर के एंड में ध्यान रखना ऑप्शन ग्रांट की डेट पर नहीं, ईयर एंड। और जी फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है जी? क्या हमें क्वेश्चन ने ईयर दिया है? ईयर की डिजिट दी है? नहीं दी है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे फर्स्ट ईयर, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1। देखो जी, एंट्री क्या करोगे जी? जल्दी से करो जी, जल्दी से करो। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान अकाउंट बीइंग, बेटा जल्दी जल्दी करना प्लीज, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन जो हमने रोक लिया था उसी को कर रहे हैं हम लोग। बीइंग जल्दी जल्दी लिखो, बीइंग ESOP या बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट। और इसमें अमाउंट कितनी आएगी जी? आइए जरा हम लोग अमाउंट भी लिख लें बेटा जी। तो जी इसमें अमाउंट आएगी हमारी, वर्किंग नोट चेक करो, आपने मेहनत कर रखी है वहां पर, 3,4 क्या कहा, 3,442,500,
₹34,42,500 रुपए हमने फर्स्ट ईयर में गुल्लक में इकट्ठे कर लिए। तो जी 34,42,500, 34,42,500। बेटा ये एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग बुक कर रहे हैं, ईयर एंड, और ईयर एंड पर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएनएल में डाल रहे हैं खर्चे को। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट बीइंग, सर ये भी लिख सकते हैं बीइंग ईसोप रिकॉग्नाइज। हाँ बेटा बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो हाले दिल बयां करने का तरीका है, वो आपका अपना होता है, ठीक है, हम लोग तो सिर्फ समझा सकते हैं इस तरह से करना। आओ जी, बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। लो बेटा जी, करो बेटा जी ट्रांसफर। फर्स्ट ईयर की एंट्री सब बच्चों ने कर ली जी, मैं ऐसा मान रहा हूं। ठीक है बेटा जी, आइए आगे चलते हैं। सत्यम, इमरान, अंजलि, जितेंद्र, तरुण, आप भी बताओ, दीक्षा, जितेंद्र, अर्चना। चलिए अब बात होती है बेटे कौन से ईयर की, बोलो सेकेंड ईयर की। क्या सेकेंड ईयर के एंड में हमें पता था थर्ड ईयर के हालात क्या हैं? जल्दी बोलो सारे बच्चे। अब हम कहां पर बैठ के सोचेंगे? सर पार्क में बैठ के नहीं, पार्क में बैठ के नहीं शैतानो, कहां पे बैठ के सोचेंगे अब हम? सर अब ना अब हम सेकेंड ईयर के एंड में बैठकर यहां पर सोचेंगे। ओ यहां पर हमने सोचा सेकेंड ईयर के एंड में, क्योंकि हम सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अब सेकेंड ईयर के एंड में बैठे हैं, और हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि फोर्थ ईयर के एंड में कितने लोग हमें मिलने वाले हैं। क्या हमें पता था कि थर्ड ईयर के एंड में सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में भी नहीं पता था हमें। तो सेकेंड ईयर के एंड में जब हम बैठ के सोच रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आए थे, ये देखो कि फोर्थ ईयर के एंड में जाकर के कितने एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं। क्या कोई परसेंटेज में चेंज आया? ना जी ना, कोई चेंज नहीं आया। यानी कि वही परसेंटेज के बेस पर हमारी सोच बनी हुई थी, अभी भी वही सोच हमारी आ रही थी कि फोर्थ ईयर के एंड में जाकर के हमें इन परसेंटेज के हिसाब से 2754 एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं। पॉइंट मुझे ये वाला बताओ, ये सेकेंड ईयर वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटे, प्लीज जल्दी से मुझे साथ साथ जवाब देना, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हैं वो भी, और जो ऐप पे हैं वो भी, दोनों बच्चे जल्दी बोलो जी। ऋषि तुम तो अभी आए हो यूट्यूब पे, तो हम आप ना वीडियो बैक करके देखो। हाँ जी, दीक्षा, सार्थक, जितेंद्र, क्लियर है, सार्थक का जवाब आया बस। आइए चलिए, बाकी बच्चों का भी जवाब आ गया। ओके जी ओके। सर ये एक्सपेंस कैसे पता चलती है? ओके बेटा आइए। पहले तो एम्प्लॉइज का पता लगाओ कि फोर्थ ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं, वो हमने लगा लिया जी। यहां बैठ के हमने कैलकुलेशन की, सेम कैलकुलेशन चली। लो सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 2754 एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं। ठीक है कावेरी, मुझे बताना बेटा, जो एम्प्लॉइज पहुंचेंगे 2754, हर एम्प्लॉय कितने शेयर्स खरीदेगा बताओ? ऑफ कोर्स 1000, है ना। और एक एक शेयर पर कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने रुपए का है कंपनी का खर्चा? 5-5 रुपए का, फेयर वैल्यू दे रखी है। तो ये टोटल एक्सपेंस है जो कितने साल का है? 4 साल। और ये कितने साल का, ये कैसे पता चलेगा? जब तक एक्चुअल सिचुएशन ना आए, तो हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम पीरियड दे रखा है कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, वो है बेटा वेस्टिंग पीरियड। कि भाई वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अगर वेस्टिंग पीरियड से पहले किसी ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बात अलग है, लेकिन जब तक वो पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये मान के चलेंगे ना कि 4 साल में जाकर के खत्म होगा। एक्सपेक्टेशन कैसे पता चलती जाएगी? ओके, ये हमें क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। ये तो हमें बेटे क्वेश्चन बताएगा, ये तो मार्केट के सर्वे से पता चलती है और अपने रिकॉर्ड के सर्वे से पता चलती है। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम में हमें नहीं ढूंढना, ठीक है, हमें क्वेश्चन देगा। आइए
तो सेकेंड ईयर के एंड में बैठ के हमने फिर से सोचा कि भाई ये खर्चा कितने साल का है, ये खर्चा ये जी पूरे 4 साल का है, तो 4 में से कितने साल खत्म हो चुके हैं अभी तक, अप टू 2 इयर्स, तो 2 साल तक का कितना है जी, ये वाला खर्चा है। तो 2 साल तक का हमें इतने रुपए गुल्लक में डाल देने चाहिए। लो बेटा, यहां पर जब गुल्लक बनी थी तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए थे? यहां पर जब गुल्लक बनी थी तो भाई कितने रुपए इकट्ठे हो गए थे? 34,42,500। अब सेकेंड ईयर में आके कह रहे हो कि गुल्लक में 68,85,000 होने चाहिए, लेकिन गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं ऑलरेडी? 34,42,000, है ना? 34,42,500। तो भाई सेकेंड ईयर में हम कितने और डालें कि ओवरऑल जो गुल्लक में इतने इकट्ठे हो जाएं? 68,85,000, है ना? तो पता चल जाएगा, हमने घटाया और पता लगाया क्या भाई, बाकी के जो डालने हैं वो कितने हैं, घटा कर पता लगा लो। ये घटाया और बेटे ये वाली अमाउंट आ गई, यानी कि यहां पर 68,85,000 हो जाएंगे, 68,85,000 हो जाएंगे जब हम सेकेंड ईयर में 34,42,500 और डालेंगे। यानी बेटे ईयर नंबर सेकेंड में भी हमारी सेम एंट्री होगी। आइए जी, सेकेंड ईयर में भी हमने सेम एंट्री की, ईयर नंबर सेकेंड। हाँ जी, करो बेटे एंट्री, बिल्कुल डिक्टो सेम एंट्री रिपीट होनी है, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे, और पाप चढ़ेगा उसे जो घर पे बैठ के नहीं लिखेगा प्लीज। हाँ, तो मैं देख लेता हूँ आपकी कॉपी में जाके। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान being expense recognized। सेम अमाउंट जी, सेम एंट्री जी, बिल्कुल डिक्टो सेम, सेम सेम। आओ जी, अच्छा लिख रहे हैं सर, पक्का ही, अच्छा ठीक है, ओके। P&L account debit to employees compensation expense account। पता है बेटे, एग्जाम में अगर नरेशन नहीं लिखते ना तो एग्जामिनर ना आइस पाइस धप्पा कर देता है। खेला है बचपन में? हाँ, वो कहते धप्पा, फिर से आओ। ध्यान रखना, वो नंबर काट लेता है शैतानों, तो नरेशन को लिखना ही लिखना है। ठीक है, हाँ जी, सेम अमाउंट हमारी P&L में चली गई जी। लो जी, हमारी दोनों साल की एंट्री हमने कर ली जी, और सेम एंट्री हुई है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो जितेंद्र। तो मैंने माना 2 साल तक बात ओके है। आइए जी, अब चलते बेटे थर्ड ईयर में। वापस वापस से आओ बेटे अपने ग्राफ पे। बताओ बेटे क्या सोचा था हमने? क्या मतलब सर? हमने ये सोचा था कि 4 साल लगेंगे ऑप्शंस के वेस्ट हो जाने में, मतलब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाने में, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा हमने सोचा था। लर्न मैं करा दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? कावेरी बेटा मैं करा दूंगा लर्न, डोंट वरी, ठीक है? और थ्योरी में कुछ नहीं, 2 ही आने वाले, परचेज स्कीम और एप्रिसिएशन राइट। हाँ जी, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में जाकर के दोबारा से हमने चेक किया, क्या चेक किया जी, और ये पता चला कि तो जो काम हमने मौका दिया था अपने एम्प्लॉय को, हम कौन, कंपनी, किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी बन के सोचना है, कंपनी ने जो काम करने के लिए 4 साल तक का मौका दे रखा था, उसको एम्प्लॉइज ने तीसरे साल में निपटा दिया।
जब कंपनी पहले साल में थी उसे थोड़ा ना पता था, उसने फोर्थ ईयर की एक्सपेक्टेशन लगाई थी। जब कंपनी दूसरे साल में थी तो उसे थोड़ा ना पता था, उसने फोर्थ ईयर की एक्सपेक्टेशन लगाई थी। अब तो बेटे कंपनी थर्ड ईयर में है, क्या अभी भी वो सोचेगी फोर्थ ईयर के बारे में? एम्प्लॉइज आए, उन्होंने कहा हाँ जी काम कर दिया जी, लाओ हमारे शेयर्स का हिसाब किताब करो। तो वो देखा है तुमने? अभी रुको, रुको रुको तो जरा। हाँ, जो तुम लोग देखते रहते हो फिर एफबी पे। हाँ, तो कंपनी वैसे बोलेगी और कहेगी रुको रुको तो जरा, जरा हमें प्रोविजन तो बनाने दो थर्ड ईयर का, उसके बाद बात करेंगे। तो थर्ड ईयर में ऑप्शंस क्या हो जाएंगे बेटे? वेस्ट। देखो क्या लिखा है, नो अदर कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन टू वेस्ट, यानी कि एंड से पहले पहले यहाँ पे क्या हुआ, सारी सारी बात वो लिखी है, कंडीशन सेटिस्फाई। लो बेटा जी, तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर हुआ क्या, जो काम फोर्थ ईयर में होना था वो यहीं पर ही ऑप्शंस हमारे वेस्टेड हो गए। क्या हो गए बेटा? वेस्टेड। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्थ ईयर की एक्सपेक्टेशन अब काम नहीं करेगी हमारी, क्योंकि जब काम थर्ड ईयर में निपट चुका है तो फोर्थ ईयर के एक्सपेक्टेशन का क्या करेंगे? क्या मतलब सर? अब मैं अगर एम्प्लॉइज को निकालूंगा यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 में से 20% की एक्सपेक्टेशन थी, 20% गए फर्स्ट ईयर की। 10% की, सॉरी 15% की एक्सपेक्टेशन थी, वो भी घटा दी। फिर बेटे थर्ड ईयर की 10% की एक्सपेक्टेशन थी, ये भी घटा दी। तो मेरे एम्प्लॉइज बेटे कुछ और आएंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का कि थर्ड ईयर के एंड तक की, क्या कहा मैंने, थर्ड ईयर के एंड तक की परसेंटेज घटी, एम्प्लॉइज के जाने की परसेंटेज। और वो एक्चुअल है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कोई और जितने सोचे थे उनसे अलग गए एम्प्लॉइज। 20% सोचे थे 20% गए, 15% सोचे थे 15% गए, 10% सोचे थे 10% गए। और फोर्थ ईयर की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि आज ही सारा काम निपट गया। तो एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन अब थर्ड ईयर के एंड पे बैठ के बात कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड नहीं, एक्चुअल में जो पहुंचे हैं। चलिए, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड सार्थक, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड। यूट्यूब पे कोई नहीं बताता भाई, चलिए अपने ऐप पे तो बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आइए जरा, तो एम्प्लॉइज हमारे पहुंच गए हैं यहां पर, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। 3060 एम्प्लॉइज हैं जो यहां पर पहुंच गए। क्या हमें फोर्थ ईयर से कोई मतलब है? ना जी ना, अब नहीं है। तो बेटे 3060 एम्प्लॉइज के हिसाब से गुल्लक में पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, है ना? तो उसमें 3060 के हिसाब से अब हमें हिसाब किताब लगाना है और देखेंगे गुल्लक में ऑलरेडी कितने हैं, जितने कम होंगे उतने इकट्ठे कर लेंगे। तभी तो कंपनी कह रही है अभी रुको रुको तो जरा, आओ जरा। तो थर्ड ईयर के एंड में पहुंच गए थे एम्प्लॉइज कितने? 3060। तो 3060 के हिसाब से हम बात करें, हर एम्प्लॉय 1,000 शेयर्स खरीदेगा जी, और 5-5 रुपए के हिसाब से खर्चा है जी। कितने साल का? अब थोड़ा ना 4 साल की बात होगी, तब तो कंपनी को दिख ही नहीं रहा था, उसको तो लग रहा था 4 साल तक मौका दिया तो एम्प्लॉय भी 4 साल में जाके कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब तो बात 30 साल के एंड में है, तो क्या कहेगी कंपनी? बस हो गया जी काम, वेरी गुड। तो यानी ये खर्चा हमारा 3 साल का हिसाब का बना, जिसको हम 4 साल का सोच रहे थे। अब तो एक्चुअल चीज है ना, तो ये खर्चा 3 साल का माना जाएगा। 3 साल के हिसाब से हमने लगाया 153 लाख गुल्लक में इकट्ठे हो जाने चाहिए थे, ईसोप वाली गुल्लक में। और हैं कितने ऑलरेडी? ये देखो, चेक करो, देखो बेटा ऑलरेडी कितने हैं गुल्लक में। वेरी गुड सार्थक। मत अच्छा, कावेरी कह रही है कि सर इसका मतलब ये अजम्पशन गलत निकली। इसको ना कावेरी कंपनी बन के सोचो, जैसे तुम कंपनी हो और सोचो तुम नहा यहाँ पे एम्प्लॉइज को तुमने कह रखा है हाँ भाई 4 साल में ये काम पूरा करके दिखाओगे, उनका ठीक है, वो चले गए। और कावेरी बैठ के सोचे कि मैं अपने एम्प्लॉइज को कब वो मोटिवेशन वाला टारगेट वाला अमाउंट दूंगी। 4 साल की तो एक्सपेक्टेशन लेके चल रही होगी कावेरी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। लेकिन एम्प्लॉइज ने तीसरे साल में आकर के कहा कावेरी मैम हमने काम कर दिया, अब आप हमें पेमेंट दे दीजिए। तो एकदम से कावेरी क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे बेटा तुम, कि कंपनी मैंने जितने गुल्लक में 2 साल में इकट्ठे किए, अब तीसरे साल में वो बाकी के इकट्ठे करके उनका हिसाब किताब निपटाना है। अब फोर्थ ईयर की तो बात ही नहीं होगी। यही काम बेटे कंपनी ने यहाँ पे किया है। कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकेंड ईयर के एंड में यही सोच के चल रही थी कि 4 साल में जाके बात निपटेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो एक्सपेक्टेशन, लेकिन थर्ड ईयर में एक्चुअल निकला
तो वहां पे वो हिसाब किताब लगाएगी एक्चुअल में कितना। आइए चलिए जी, एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से मोटिवेट हो गए, उनका वेट मोटा हो गया और उन्होंने जॉगिंग लगा दी है और यहाँ पे काम कर दिया जी पूरा पूरा। बताओ जरा आप कितना और डालेंगे गुल्लक में? 84। जब 84 और डालेंगे तब जाके बात बनेगी। ओ, तब जाके यहाँ पे 153 लाख इकट्ठा हो पाएगा। चलिए जी, यहां तक बात ओके है तो हम चलते हैं जी आगे। लीजिए जी, अब हम थर्ड ईयर की एंट्री करेंगे बेटा जी। आओ बच्चों आओ, जल्दी से कर आओ। सर कैसे आए? लॉकडाउन चलो कोई नहीं, ऑनलाइन तो आई गए। लो बेटा फटाफट करो। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। कितना? 84,15,000। अब गुल्लक में 84,15,000 और डालने पर बात बन गई जी। जितने एम्प्लॉइज वहां पर पहुंचे जी, उनका इंतजाम हमने कर डाला, कर डाला जी, कर डाला, इंतजाम हमने कर डाला। और वो खर्चा कहाँ जाएगा? पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। आपको पता है मैं बेटे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, नरेशन लिख रहा हूँ, जबकि मैं टाइम बचा सकता हूँ प्लीज। और सिर्फ किस लिए लिख रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो अपनी क्लास का बच्चा नरेशन लिखने से भी चूक जाए। कोई भी पॉइंट कटने वाली बात नहीं होनी। हाँ जी, 84,15,000 84,15,000 हमने गुल्लक में डाला और कितना इकट्ठा हो गया जी अपना? 153 लाख। चलिए अब 2 मिनट बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे, 2 मिनट। जब मैं यहां पर ग्राफ पे कुछ नोट कर लूंगा उसके बाद में बेटे पेन चलाएंगे प्लीज, है ना? आइए जी, बताइए सर क्या बता रहे हैं आप? ग्राफ पे आओ और दोबारा से क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ेंगे। पहले बताओ कितने एम्प्लॉइज पहुंचे वहां पर थर्ड ईयर के एंड में? इसको देखते चलो। 3060। कितने? 3060 एम्प्लॉइज पहुंच चुके हैं जी। ठीक है जी, जरा देखना कंपनी ने क्या कहा था। एंड अब मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। क्या? एंड क्या हो गया सर बताओ? 1200 एम्प्लॉइज ऐसे थे, 1200 एम्प्लॉइज, 1200 एम्प्लॉइज से पहले बल्कि एक काम और करना है। क्या? यहां पर जो एक्साइज पीरियड था वो कितना था? एक्साइज पीरियड, एक्साइज पीरियड था जी 1 ईयर का। यहां पर एक्साइज वर्ड लिख लेना, हम मिसिंग था, मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट कराया था। एक्सरसाइज पीरियड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना है बेटे? 1 ईयर। यानी कि जिस डेट को ऑप्शन वेस्ट हो गए उस डेट से अगले 1 साल के अंदर अंदर, क्या कहा मैंने बोलो? अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें ये ऑप्शंस ना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां पे कहीं जाकर के 1 साल बैठा नहीं, ये तो यहीं पे बैठ जाएगा। यहां से लेकर 4th ईयर के एंड तक ही हिसाब किताब बैठ जाएगा जी ये तो, क्योंकि 1 साल की बात है। तो मैक्सिमम एक्साइज पीरियड क्या है बेटा? 1 ईयर। इसका ये मतलब होता है, यानी कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है? इन शेयर्स को क्या करना है? इन शेयर्स को खरीदने का ऑप्शन यूटिलाइज करना है। अच्छा ये जो, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन में आ गया क्या? ओके, 1 मिनट बस, 1 मिनट, ये रहा 3 इयर्स है। ओहो, 1 मिनट बेटा, वो पिछला क्वेश्चन में आ गया था। हमने क्या किया था यहाँ पे? एक्साइज पीरियड कितना है? 3 इयर्स। ओके ओके, वो गलती से पिछले में चले गए थे हम। आना जरा, जरा बताना एक बार 3 इयर्स कितना होता है यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3, ये 1
2 और 3, ये बेटे यहां से यहां तक है ना? हाँ, वो 3 इयर्स दे रखा है। यस यस यस। अच्छा गलती, हाँ ठीक है अर्चना, ओके थैंक यू बेटा। चलिए, तो 3 इयर्स की बात है मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड की। तो जरा देखना, अब क्वेश्चन ने हमें कुछ बात बोली है यहां पर। क्या बोली? कि जो 3060 एम्प्लॉइज है ना, कि हाँ जी, इसमें से कितने एम्प्लॉइज ने क्या किया? क्या मतलब? ये देखो क्या कह रही हैं कि जो 1200 एम्प्लॉइज हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, यानी कि 1200 एम्प्लॉइज ने क्या किया? फोर्थ ईयर के एंड में, यहां पर इन 3060 एम्प्लॉइज में से 1200 एम्प्लॉइज ने कहा कि यहां पर फोर्थ ईयर के एंड में आके कहा कि लाओ जी हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। सर बाकी के नहीं आए क्या 3060 में से? अभी रुको रुको जरा, अभी तो 2 साल और बचे हुए हैं। 3 साल में से 1 साल हुआ ना, तो 1 साल खत्म होते ही 1200 आ गए। बाकी के बाद में आएंगे। अच्छा जरा देखना फिर, 1600 एम्प्लॉइज कब आए बेटा? एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। लो बेटा, 1600 एम्प्लॉइज कहां पे आए? यहां पर, ये हमारा फिफ्थ ईयर है और ये हमारा सिक्स ईयर, तो 1600 एम्प्लॉइज यहां पर आए। जरा घटाना फटाफट से सारे बच्चे। 3060 में से 1200 का हिसाब किताब हो गया। फिर बेटे घटाओ, फिर 1600 का हिसाब किताब भी हो गया होगा। ठीक है जी, कितने बच गए? बोलो बेटे, कितने बच गए? 260। अब 260 का हिसाब किताब यहां पे बताया जा रहा है। कह रहे 200 एम्प्लॉइज जो है उन्होंने 6 ईयर के एंड में, किसमें? 6 ईयर के एंड में आए और ऑप्शन एक्सरसाइज किया। 200 एम्प्लॉइज यहां पर आए ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। कितने एम्प्लॉइज थे? 3060। उसमें से जो हमने घटाया तो कितने बचे हुए थे? 260। उसमें से 200 भी आ गए, हाँ जी। और बाकी के 60 क्या हुआ? 60 एम्प्लॉइज का जो ऑप्शन था वो लैप्स हो गया। इनके जो ऑप्शन जो है वो लैप्स ऑप्शन होंगे, इनका राइट खत्म। क्लियर जी? तरफ उसका क्या होगा? जो हमने गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए थे ईसोप में, बेटे वो वापस जर्नलिज्म में चले जाएंगे, ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा था ना। अब इनकी एंट्री करेंगे। तो पहले मुझे यहां पर इतनी बात बताओ, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि 1200 एम्प्लॉइज के ऑप्शन एक्सरसाइज करने की एंट्री फोर्थ ईयर के एंड में, और 1600 एम्प्लॉइज के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री फिफ्थ ईयर के एंड में, और सिक्स ईयर के एंड में 200 के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री होगी, और फिर 60 के ऑप्शन की लैप्स की एंट्री होगी। ये बात सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी बोलो, दीक्षा, कावेरी, सार्थक, अंजलि और बाकी सारे बच्चे। जितेंद्र, जल्दी बोलो बेटे। बस फिर हमारा एक सीरीज से क्वेश्चन चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए जी, क्लियर है बच्चों को, आइए बढ़िए। तो अब हम कर रहे हैं बेटे फोर्थ ईयर के एंड में। फोर्थ ईयर के एंड में मैं यहां पर थोड़ा सा आपके लिए ना डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं फोर्थ ईयर के एंड में, ठीक है? आइए जी, मैं थोड़ा सा यहां पर आपके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको ये एंट्री अलग से दिखाई दे। आइए जी, ईयर नंबर 4। ईयर नंबर 4, 1200 एम्प्लॉइज ने एंट्री की है। बेटा पहले मुझे नोट करने देना प्लीज, आप तब नोट करना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। बैंक में पैसे आएंगे, हाँ जी आएंगे। कितने रुपए के हिसाब से आएंगे? बेटे पता है 50 रुपए के हिसाब से जो एक्साइज प्राइस था, ठीक है। और ईसोप यूज होगा, हाँ जी यूज होगा, ईसोप यूज होगा। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे तो बस इतनी नरेशन आनी है, बीइंग राइट एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाते हैं यहाँ पे। तो मैं अमाउंट समझा रहा हूं, आप प्लीज पूरा समझने पे ध्यान देंगे अमाउंट में। तो जी बेटे कितने एम्प्लॉइज की बात हो रही है यहाँ पे? 1200 एम्प्लॉइज की बात हो रही है। तो आइए जरा 1200 एम्प्लॉइज, 1200 एम्प्लॉइज और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? एक एक हजार शेयर्स खरीदेंगे ना, एक एक हजार ऑप्शन। 1200 एम्प्लॉइज ने एक एक हजार शेयर्स खरीदे, 50-50 रुपए उन्होंने हमें दिए। हम कौन? कंपनी। बैंक में कितने आ गए जी?
600 लाख यानी कि 6 करोड़। आइए नेक्स्ट, उनका ईसोप कितना था? ईसोप कितना था सर? वो ना गुल्लक में 153 लाख इकट्ठे हुए थे। अच्छा बेटा, तो क्या ये सारे इन्हीं के थे? नहीं सर, सारे इनके नहीं थे सर। तो ये तो ना सर, ये तो 3060 एम्प्लॉइज के थे। ओ, ये 3060 एम्प्लॉइज के थे। एम्प्लॉइज कितने? 3060। तो कितने एम्प्लॉइज की बात यहां पे हो रही है? सर यहां तो 1200 एम्प्लॉइज की बात हो रही है। जरा बताना बेटे, अमाउंट कितनी आई? कौन बच्चा है जो मुझे लिख के भेजेगा सेस पे जल्दी? विवेक, दीक्षा, पृथक, पार्थ, बाकी सारे बच्चे बोलो। जितेंद्र, अंजलि, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जितेंद्र ने भेजा, वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ऑफ कोर्स 60 लाख। सर पिछली क्लास में तो आपने किसी और तरह से निकलवाई थी, पर शेयर के हिसाब से। बेटे वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे ने ये अमाउंट ऐसे ना निकाली हो। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, करें? उसमें क्या है, 1200 इंटू 1000 इंटू 5 हो गया। 1200 एम्प्लॉइज के लिए, और वो खरीदेंगे कितने? 1000। और एक ईसोप कितना इकट्ठा कर रही है कंपनी? एक शेयर के लिए 5 रुपए, बन गया 60 लाख, है ना? आइए जरा बेटा, शेयर्स कितने? सर 1200 एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय, एक 12,000 लिख दिया, 1200 एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय ना सर एक एक हजार शेयर लेगा। ओ, और मल्टीप्लाई कितने से होगा? एक एक शेयर सर 10-10 रुपए की फेस वैल्यू का है। तो ये कितना हो गया जी? 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, है ना बेटा? कितना हो गया बेटा ये? 1 करोड़ 20 लाख। और बेटा प्रीमियम कितना होगा बोलो? बाकी का अकाउंट प्रीमियम है। भाई शेयर जो हमने दिया उनको 10 वाला था, 5-5 रुपए अपनी तरफ से डाले, 50-50 लिए, मतलब 55 का था। तो 55 का जो शेयर था, 10 रुपए उसमें कैपिटल के थे, और बाकी क्या थे? प्रीमियम। तो 55 माइनस 10, 45। कितना आया जी? ये कौन मुझे लिख के भेजेगा? मैं वेट कर रहा हूं। कौन है सबसे होशियार बच्चा? चलो मैं ही बन जाता हूं। 540 लाख। प्लीज नोट करो, और मुझे लिख के भेजो सेस पे, नोटेड। सेस मतलब स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम, है ना? ये मैसेज जो बॉक्स है। सर प्रीमियम समझा दो। इमरान बेटा, फेस वैल्यू से अपर पार्ट सारा का सारा प्रीमियम है इमरान। बेटा कितने का था बताओ? 5 रुपए, 50 रुपए तो कंपनी ले रही है, और 5 रुपए कंपनी खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रही है, यानी शेयर्स 55 का था ना? 55 का तो इशू हुआ एक तरह से देखा जाए। तो 55 का जब लगाया शेयर, बेटे 10 रुपए कैपिटल के फेस वैल्यू थी, तो 55 माइनस 10 कितना हो गया? 45 इमरान। तो 45 रुपए इस तरह से आया बेटे एक शेयर पे प्रीमियम, और 1200 एम्प्लॉय 1000 शेयर, तो मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बेटा इमरान ओके है? नोटेड, नोटेड, नोटेड। चलिए जी, सब बच्चों का नोटेड आ गया जी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटे, अब आप लोग खुद करोगे, अब मुझसे आगे आगे चलो। अभी तक सिखाना था, अब आप खुद सीख रहे हो। फटाफट से बताओ, इन 1600 की एंट्री क्या होगी? मैं वेट कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। 1200 की कर लिया, अब आप 1600 की एंट्री करोगे ईयर नंबर 5 के एंड में। अब आप खुद करोगे, और मैं वेट करूंगा कि बच्चे कर रहे होंगे, और फिर मैं पीछे पीछे करूंगा। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा।
और मुझे लिख के भेजो जल्दी से। डन। डन लिखने का मतलब है आपने कर दिया। अभी सिर्फ 5th ईयर की एंट्री लिखते डन लिख देना। वेरी गुड, दीक्षा नंबर 1, वेरी गुड। सबसे पहले दीक्षा ने किया, अब सेकंड नंबर जितेंद्र, वेरी वेरी गुड। आओ बेटे, आओ जरा बात करते हैं हम। लो जी सर, मुझे भी ले आना। हाँ जी, हम करेंगे अब कौन से ईयर की बात बेटे? 5th ईयर की एंड की बात। आओ जी 5th ईयर के एंड की बात करें। ईयर नंबर 5, और ईयर नंबर 5 के एंड में क्या कहा? ईयर नंबर 5 के एंड में हम लोग एंट्री कर रहे हैं बेटे कितने एम्प्लॉइज की? कितने एम्प्लॉइज की? 1600 की। देखो 1600 एम्प्लॉइज की, 1600 एम्प्लॉइज की बात हो रही है। बैंक में कितने पैसे आएंगे जी? बैंक अकाउंट डेबिट। सर इसमें तो अब सीधा लगा दो हिसाब। 1600 एम्प्लॉइज है, हर एम्प्लॉय 1,000 शेयर खरीदेगा और उस पर 50-50 रुपए देगा, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर ईसोप, ईसोप में कंट्रीब्यूशन होगा। सर अब की बार ना आप ऐसे मत करो, 153 लाख डिवाइडेड बाई, वो वाला ना करो सर, आप पर शेयर का करके दिखा दो। बेटे मैं चेंज कर दूं? बात तो वैसे दोनों तरह से समझ में आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पूरी तरह कंट्रोल रहे क्वेश्चन पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों तरह से करके दिखाना चाह रहा हूँ। चलो जी कर दो जी फटाफट। 1600 एम्प्लॉइज 1,000 शेयर खरीदेंगे और एक एक पर 5-5 रुपए का ईसोप यूज होगा, है ना? और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1600 एम्प्लॉइज और एक एक एम्प्लॉय जो है बेटा क्या करेगा? 1,000 शेयर्स, और पता है 10-10 रुपए का है, और बाकी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई 1600 शेयर्स, 1,000, और आपको पता है बेटा ये 55 में से 10 गया तो कितना बचा? 45। बीइंग ईसोप ऑप्शन एक्सरसाइज। चलिए जी, मैं अब यहाँ पर फिगर डाल रहा हूँ जी फटाफट से। आज तो सारा काम मेरे को ही करना है, वरना फेस टू फेस में बच्चे ना बड़ी हेल्प कर देते हैं। आज याद आ रही है मुझे बच्चों की। तो बेटा 8 करोड़, 80 लाख, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना? 160 लाख, यानी कि 1,60,00,000। और इंटू 45 डिवाइड बाई 10, ऐसे भी कर सकते हैं। 720 लाख, 7,20,00,000। कह दो कि ये सही है, मैं वेट कर रहा हूँ, सब बच्चों का ओके है। चलिए अब करो बेटे ईयर नंबर 6 की बात। फिर से वही ईयर नंबर 6 पहले आप करोगे। अब तो खैर कई बच्चों ने कर ही लिया होगा, तो मैं भी कर ही देता हूँ। ईयर नंबर 6 के एंड में कितने एम्प्लॉइज गए थे जी? 200 एम्प्लॉइज। 200 एम्प्लॉइज की बात हो रही है। अब हम यहां पर हैं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये होता है ना, देखो कॉन्फिडेंस, शाबाश बेटा। आप अब मुझसे आगे आगे चलो। पहली बात, 200 एम्प्लॉइज के केस में बैंक में अमाउंट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर ईसोप यूज होगा, ईसोप अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
1,10,00,000 और 20,00,000। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सार्थक, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, सब बच्चों को वेरी वेरी अप्रिशिएशन। सर इसका नरेशन क्या होगा? रिया किसका? एक की नरेशन लिख दूं? चलो लिख देते हैं। बीइंग ईसोप ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। ठीक है, तीनों में यही आएगा बेटा। चलिए आइए फटाफट से फिगर डालते हैं जिसमें। दो बेटा जी यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज की बात हो रही है बेटा जी? 200 एम्प्लॉइज की। 200 एम्प्लॉइज और हर एम्प्लॉय बेटा 1,000 देगा और कितना? 50 रुपए के हिसाब से। अच्छा कितने आ गए बेटा? 2,00,000 यानी कि 1 करोड़। ईसोप में 200 इंटू 1,000 इंटू 5 10,00,000। 200 शुभम गुड आफ्टरनून, आप कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग करता हूँ। कितनी देर में आए हो? हाँ जी 200 इंटू 1,000 इंटू 10 रुपए। आराम से भाई। सर ड्यू टू सम इंटरप्शन मैं क्लास स्टार्ट से नहीं देख पाया, अभी स्टार्ट हुई थी, थोड़ा रिकैप बता दो। मैं एक बड़ा अच्छा सजेशन देता हूँ शुभम। हमने सिर्फ पिछली क्लास पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5, वही यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, आपने उसको फटाफट से रिवाइंड करके देख लो फास्ट स्पीड में। ठीक है ना? अभी हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे, डोंट वरी, उससे आप पकड़ लोगे आराम से। फिर भी आपको अगर क्विकली देखना है, आज की क्लास तो यूट्यूब पे है ही, आप वहां से क्विकली रिवाइंड करके देख सकते हो। आइए जरा। हाँ जी 200 इंटू 1,000 इंटू 10 कितना हो गया जी? 20,00,000 हो गया। हाँ जी 200 इंटू 1,000 इंटू 45 90,00,000। चलिए जी यहां तक बात ओके है जी। अब चल रहे हैं हम कहां पर? कहीं नहीं जा रहे, हम क्लास में बैठे हैं। तो सर ग्राफ में चलेंगे बस। तो जी बेटे ग्राफ में अब हम बात कर रहे हैं इसकी 60 ऑप्शन लैब्स। ठीक है आशीष, तुम भी हो क्लास में कि नहीं? आशीष, बाकी बच्चे जिन्होंने व्हाट्सअप किया था, आज आशीष ने कुछ भी नहीं कहा, वो शैतानी करता है फेस टू फेस में है। हाँ आ जाओ जरा। लो बेटा 60 ऑप्शन लैब्स हो गए, उनकी बात करो जो 60 ऑप्शन लैब्स हो गए इसी ईयर के एंड में। हाँ जी 60 एम्प्लॉइज के ऑप्शन लैब्स हो गए, हम इस बात की एंट्री कर रहे हैं। पता है बेटे कुछ नहीं होना, इनका ईसोप ना जहां से आया था वो वहीं वापस कर देना है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान काउंट डेबिट टू, बस क्योंकि पीएनएल पैक हो चुका है तो इसलिए जनरल रिजर्व में जाता है। जनरल रिजर्व बीइंग ईसोप related to lapsed wasted options। बस बेटा एक मिनट देख रहा हूं। हाँ ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। रिवर्स क्यों, रिजर्व्स क्यों नहीं लिखा बेटे? जनरल रिजर्व बेटा जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ऊपर वाला नहीं, अकाउंट्स में तो या तो इनकम टैक्स में अदर होता है, या शेड्यूल थर्ड में भी अदर हेड होता है, या फिर जनरल रिजर्व होता है। रिजर्व में कौन होता है? जनरल रिजर्व। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है। भाई उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया और हमने उठा करके रख दिया होता तो कहां रखा होता? जनरल रिजर्व में। आज हम उस साल के पीएनएल को खोज रहे हैं। भाई पीएनएल जी अपना पैसा वापस ले लो, तुम्हारे से हमने लिया था। और वो कह रहे मैं तो पैक हूं, मैं तो जनरल रिजर्व में जा चुका हूं। तो हमने कहा ठीक है हम वहीं आ जाते हैं, वहीं भेज दिया उन्होंने। ठीक है बेटा इमरान पीएनएल कैसे पैक हो चुका है इसका कॉन्सेप्ट बता दो, मैं आपको बताता हूं। चलिए बहुत अच्छी बात,
पहले इसकी अमाउंट बताओ मेरे को, कितना इसका वो है। 60 एम्प्लॉइज नहीं आए थे ना, उनका ईसोप हम लोग पहले एक बार मैं कर देता हूँ, फिर मैं पीएनएल की बात बताता हूँ। भाई 60 एम्प्लॉइज के लिए उनके 1,000 ऑप्शन के हिसाब से हमने कितना रखा था, 5-5 रुपए का, है ना। तो ये आ गया था कितना, 3 लाख। अब मैं बताता हूं कैसे हो चुका है पैक। आओ जी। लो बेटा, कैसे जी कैसे, जरा देखो तो जरा बेटे। ये ना ईयर खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बोलो, ईयर खत्म हो रहे हैं। जैसे बेटे इस साल की मैं बात करूं, ये पहला साल था, ठीक है। जो बच्चा पूछ रहा है सुनो ध्यान से, ये पहला साल था। पहले से साल का ट्रेडिंग बना होगा, पीएनएल बना होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे। आपको पता है पीएनएल को कहां भेजते हैं, पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट होता है रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा कंपनी के केस में, है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट हम बना चुके हैं, उस साल का पीएनएल नहीं खोला जाएगा, फर्स्ट ईयर का पीएनएल नहीं खोला जाएगा। ऐसे ही कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा ईसोप में कहां से आया, सेकेंड ईयर, फिर बेटे थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। ये इन सभी ईयर्स के अकाउंट्स बन चुके हैं, उनका फाइनल अकाउंट बनाया जा चुका है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में भेजा जा चुका है, या तो जनरल रिजर्व के नाम से या जहां भी उसका यूटिलाइजेशन होना है। मतलब मैं कह सकता हूँ पैक हो चुके हैं, मतलब बंद हो चुके हैं खाते उस साल के। अब उन वाले ईयर्स का पीएनएल तो मिलेगा नहीं हमें देखने को, तो इसलिए कहते हैं कि आज वो अगर हम वापस करना चाहें उन सब ईयर्स को, तो उनका प्रॉफिट वहां नहीं मिलेगा। क्या करना है बोलो फिर उनको, हम क्या करेंगे उसको बेटे, उन ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो अगर उठा करके रखा होता तो कहाँ रखा होता, जनरल रिजर्व में। तो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका ना बेटे गाइडेंस नोट है, ठीक है। वो ये कहता है ट्रांसफर कर दो, फिर पीएनएल तो बन नहीं सकता, तो भाई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उस साल का अगर कोई प्रॉफिट उठा के भी रखा जाता तो वहीं रखा जाता। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात ओके है। क्या यहां तक बात ओके है, प्लीज मुझे बताएं। सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ। आइए जी। बेटे R4 तो रिजर्व होता है ना, हमारा प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है। प्रोविजन मतलब मैंडेटरी करना, जहां पर लायबिलिटी के रूप में होता है। रिजर्व मतलब अपना प्रॉफिट, इसलिए नहीं बोलते। इमरान, डन, क्लियर है जी, क्लियर है। हाँ आज जल्दी, क्या कह रहे हो विवेक, आज देर तक पढ़ाना। अच्छा ठीक है विवेक, आज मैं देर तक पढ़ाऊंगा, चलो। कह रहा है आज जल्दी छोड़ देना, जल्दी छूटोगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मार्च एंड, जितेंद्र बुक कब मिलेगी, मैंने इसका आंसर पहले दे दिया, रिसेप्शन से पूछना प्लीज। आइए बेटा जी, पढ़ लिया आपने, तो मेरे से आगे आगे चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करना, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कह रहे जनरलाइज इफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 10 रुपीज पर शेयर। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है तो जनरलाइज करो, कोई बात नहीं, जनरेटरी आप बाद में देखना, आप पहले कैलकुलेशन करो मेरे साथ। बस इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करो, हम फिर क्लास ओवर करेंगे, डोंट वरी। और बताओ, अनलिमिटेड ग्रांट्स 2000 ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज। अनलिमिटेड ने क्या किया, 2000 ऑप्शंस दिए एम्प्लॉइज को 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है जी। ऑप्शंस की ग्रांट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018, और ऑप्शंस के लिए बोला कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो 60 रुपए पर। कितना, 60 रुपए पर। हाँ जी बेटा, रिजर्व है, ठीक है ना, रिजर्व में सरप्लस में लिखते हैं। इमरान इधर ध्यान दो, हाँ जी क्या कहा मैंने, ध्यान से। अनलिमिटेड ने 2000 ऑप्शन ग्रांट किए और कहा क्या कि भाई 60 रुपए पे आप चाहो तो खरीद सकते हो। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कितना है बेटा, 2.5 साल।
तो क्या करें, इसका ग्राफ बना लें क्या? चलिए ग्राफ भी बनाते चलते हैं साथ साथ में। आइए जरा, ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर है जी। आइए जी, ईसोप शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए ये एब्रीविएशन एक्सेप्टेड है बेटा, है ना। आइए जी, तो शुरू करें। चलिए बेटा पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो मैं इसका पहले ग्राफ बना दूं क्या? हाँ जी, ग्राफ बना देते हैं और बस कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, एंट्री तो आप कर ही लोगे। लो जी, ये हमारा पहला साल और ये हमारा दूसरा साल, और बेटा जी ये हमारा तीसरा साल। ये 3 ईयर की बात है, लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड है वो कितने साल की बात कर रहा है? 2.5 साल। ये यहाँ से चला 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 और ये 3rd ईयर के मिडिल में आ गया, तभी तो बात होगी 2.5 साल। अच्छा नहीं ले सकते हैं ऐप में स्क्रीनशॉट, नहीं ले सकते हैं, ओके बेटा कोई बात नहीं, मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसको नोट कर लो, है ना, इससे आप बात समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करना है वो कब करना है? 1/4/2018 को। लो बेटा जी मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप लोग यहां से नोट कर लेना क्वेश्चन को। सबसे पहला ईयर कौन सा है बेटा जी? 1/4/2018। 1/4/2018। दूसरा साल कहां से कहां तक, और ये कहां पे जाएगा पहले वाला साल? 31 मार्च 19। फिर दूसरा साल 1/4/19। फिर दूसरा साल खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 20। ठीक है, तो तीसरा साल शुरू कहां से होगा? 1/4/20, 31 मार्च 21 को जाकर के। लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है जो 2.5 साल का है, वो वेस्टिंग पीरियड खत्म कब हो रहा है जी? 2.5 साल कहाँ खत्म हो रहे हैं जी? 30 सितंबर। सितंबर मतलब 9 मंथ, 9th मंथ। 30/9/2020, 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रहा है जी। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या कहा था? यहाँ पर कह रहे हैं कि 60 रुपए का आपका एक्साइज प्राइस होगा और 2000 ऑप्शंस हैं। मतलब इसने यहाँ पे ना एक काम कर दिया, क्या? इसने एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और ऑप्शंस पर एम्प्लॉय मल्टीप्लाई करके टोटल हमें बता दिया ऑप्शंस ओवरऑल। इसने ये नहीं बताया कितने एम्प्लॉयज थे या कितने एम्प्लॉयज को पर एम्प्लॉय कितने ऑप्शन थे, इसने मल्टीप्लाई करके टोटल बताया कि भाई इतने ऑप्शंस की बात हमें करनी है ओवरऑल, और वो ऑप्शंस है कितने बेटा? 2000। ये हमें क्वेश्चन ने बताया है। आइए आगे चलते हैं, क्या कहा जी यहाँ पे? कह रहे मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइज पीरियड की वो कितनी है? 1 ईयर। ये है बेटा मैक्सिमम, यहाँ पर लिख लेना प्लीज, एक्सरसाइज लिख लेना, मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड कितना है बेटा? 1 ईयर। तो यानी कि जब हमारा ऑप्शन वेस्ट होगा तो हमारा 1 साल शुरू होगा, है ना। लेकिन जरा देखे तो सही, कहीं यहाँ पे बीच में तो कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मार्केट प्राइस बताया कितना? 90 रुपए। लो बेटा जी, यहाँ पर मार्केट प्राइस बता रखा है हमें कितने का? 90 रुपए, 90 रुपीज। और पता है बेटा एक्साइज प्राइस भी बता रखा है, एक्साइज प्राइस हमें बता रखा है 60 रुपए। तो अपने आप हमें ये पता चल गया कि भाई एक एक ऑप्शन पर जो कंपनी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंस है, जो एक्सपेंस बुक करेगी कंपनी, 30 रुपए करेगी। लेकिन 30 रुपए ना
ये 30 रुपए कितने साल की बात होगी? ये 30 रुपए 2.5 साल के लिए खर्चा है, 1 साल के लिए नहीं। सारे बच्चे बताओ, यहां तक सब ओके है? जल्दी लिखेंगे जल्दी से, और पानी वानी पी लो जल्दी। मुझे इसका मतलब लग रहा है हो सकता है कभी नुकसान हो रहा हो, नींद आ रही हो। सर ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से। यस आइए जरा आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर अब हम एक बात और कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में हमें ये बताया क्या कि ये कब ऑप्शन वेस्ट हो गए? पहले पहले तो कभी ऑप्शन वेस्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसी डेट पर जाकर के ऑप्शंस बन गए वेस्टेड ऑप्शंस। और क्या हमें ये बताया हर साल के एंड में कोई परसेंटेज? कुछ भी नहीं बता रखा बेटे। इसका मतलब कोई छोड़ के नहीं जाता, यानी कि इसका मतलब पूरे के पूरे 2000 ऑप्शंस हमारे बन गए हैं वेस्टेड ऑप्शन। जिंदा है जितेंद्र कह रहा है। मैंने कहा भाई पानी वानी पी लो, कह रहा है हम जिंदा है, डोंट वरी। आइए, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा 2000 ऑप्शंस वेस्ट हो गए पूरे के पूरे। और यहां से कहानी शुरू हुई, यहां से कहानी शुरू हुई किस चीज की? एक्सरसाइज पीरियड की। अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है। ये है जी हमारा एक्सरसाइज पीरियड। ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है वहां से जहां पर ऑप्शन वेस्ट होते हैं। चलिए जी, कहानी हमारे सामने है A to Z। तो आप फटाफट से कैलकुलेशन करोगे? चलो करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। सारे बच्चे देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले निकालेगा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना, सेकेंड ईयर का एक्सपेंस कितना, और बेटा थर्ड ईयर का एक्सपेंस कितना। इसके बाद की बात मैं तब बताऊंगा कब कब क्या क्या एक्सरसाइज हुआ। कर लिया? वेरी गुड, कर लिया जी। बच्चों का आंसर आ गया जी, बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर भेजा है जी। चलिए बेटा, मैं भी आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ। आओ जरा, थोड़ा सा मुझे भी करने दो यहाँ पे, और मुझे बताना कि आपका आंसर मैच हो रहा है क्या। ये है हमारा ईयर नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हम कैसे बुक करेंगे? हम फर्स्ट ईयर के एंड में इस जगह पर हैं, और हम इस जगह पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि जब 2.5 साल खत्म होंगे तो कितने एम्प्लॉय, कितने ऑप्शंस हमारे पास में होंगे जिसके लिए हमें इंतजाम करके उनको कंट्रीब्यूट करके पेमेंट करना है, शेयर देने हैं। उनसे कैश लेंगे और अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो करके उनको शेयर्स देंगे। तो कोई भी बीच में छोड़ के जाने के आसार, कहीं क्वेश्चन ने कहा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है जी ऐसा कि कोई छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब सारे ऑप्शंस पे बात होगी, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और मल्टीप्लाई पर एम्प्लॉय जो ऑप्शन में मल्टीप्लाई करनी थी वो क्वेश्चन ने में करके दे रखे 2000। लो बेटे, तो 2000 ऑप्शंस, और हर ऑप्शन पे हमें कितने कितने रुपए का इंतजाम करना है? हम कौन? कंपनी। 30-30 रुपए का इंतजाम करना है। और ये इंतजाम जो है मतलब ये खर्चा है। हाँ जी, कितने साल का? कि जी 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का खर्चा है। 2.5 ईयर्स के बाद जाकर के हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंतजाम मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ईयर में करना है। आओ जी, तो अप टू फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर तक यानी बेटे 1 साल की बात होगी। हाँ जी, तो फर्स्ट ईयर तक गुल्लक में कितने पैसे डालने हैं? 60, 2.5, 2000 इंटू, बच्चों ने हालांकि आंसर बता रखा है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, डिवाइड बाय 2.5। वेरी गुड, 24,000। बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेरी गुड। आओ जी, तो ये तो बात थी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर, ईयर नंबर सेकेंड, बेटा करना वैसे ही
कैलकुलेशन का तरीका मत बदलना, भले ही आपको जल्दी जवाब मिल जाए, लेकिन बेटे प्रेजेंटेशन तो वहां पे वैसे ही दे के आओगे ना, वर्किंग नोट बनाओगे तो वो भी बड़े अच्छे से कि भाई ये खर्चा है और ये 2.5 साल का खर्चा है और इसमें अप टू सेकेंड ईयर हमें बात करनी है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2 इयर्स। बताओ बेटे 2 साल तक कितना हो जाना चाहिए जी, 48,000, जस्ट डबल ही तो है। इसमें से हम लेस करेंगे जी, लेस, सेकेंड ईयर की बात चल रही है जी, लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अप टू फर्स्ट ईयर, कितना, 24,000। इट मीन्स इन सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना रिकॉग्नाइज करना है जी, कितना रिकॉग्नाइज करना है जी, 24,000। ये हमारा पीएनएल से जाएगा। चलें आगे। सर आपने एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया खुशी बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने हालांकि सबसे पहले बात यहीं से शुरू की थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने होंगे और पर एम्प्लॉय, ऑप्शन पर एम्प्लॉयज कितने होंगे, ये हमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है बेटा खुशी, ठीक है बाबू, ध्यान दो, ये काम पहले से निपटा के दे रखा है, इसलिए बेटा यहां पर हमने नहीं किया अलग से एम्प्लॉयज इनटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये बेटा ऑलरेडी ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, लिख के भेजो खुशी, बताओ ये बात ओके है कि नहीं। हाँ जी, अब बात करते हैं बेटे किसकी, मैं वेट कर रहा हूं बेटा, ईयर नंबर 3, जिसने डाउट पूछा है खुशी भेजो। तो भाई कितने एम्प्लॉइज पहुंचे वहां पर एक्चुअल में, अब बेटे बात जो है ना, ईयर नंबर 3 में 2.5 ईयर्स जैसे खत्म हुआ, कब, ऑन 30/9/2020 को ये बात हो रही है, ऑन 30/9/2020 को ये बात हो रही है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, किसी जवाब नहीं आया बेटा, ओके है तो ओके लिखो, वरना लिखो सर दोबारा बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ खुशी बेटा। आइए, हाँ जी, तो यहाँ पर ऑप्शंस कितने पहुंचे बेटे, एक्चुअल में कुछ नहीं बताया तो पूरे पूरे 2000, हाँ जी, लो जी 2000, तो 2000 ऑप्शंस जो हैं और हर ऑप्शंस पर कितना कितने का इंतजाम बेटे, 30/30, और ये खर्चा ओवरऑल 2.5 ईयर्स से बिलोंग करता है, जिसमें से कितने ईयर्स अब यहाँ पर हुए हैं, 2.5 ईयर्स, तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया बेटा, 60,000, कह रहे जी 60,000 का इंतजाम चाहिए और ऑलरेडी कितने का इंतजाम हो रखा है, लेस, ऑलरेडी इंतजाम कर रखा है अप टू सेकेंड ईयर, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टिल ईयर नंबर सेकेंड, 48,000, तो बेटा 48,000, तो टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर नंबर 3, 12,000। वेरी गुड, वेरी गुड आदिश, वेरी गुड विवेक। चलिए जी, तो बच्चों ने ये काम कर दिया है, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड। आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बाकी का बचा हुआ पार्ट, ठीक है ना, आज की क्लास अभी हम छोटी रखते हैं, ठीक है, अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, ठीक है, जो मुझे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कराना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, बस वो कॉन्सेप्ट छोटा सा डिस्कशन करके मैं क्लास को ओवर करूंगा, ठीक है। आइए जी, अभी थैंक यू नहीं, हाँ पीडीएफ सेंड कर दो बेटा, देखो मैं बस एक चीज के लिए मैं कहूंगा, वो मैं खुद पीडीएफ आईजीपी से लेता हूँ, ठीक है ना, तो आप
मेरे से बस 2 ही क्वेश्चन मत करना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ना। एक तो सर हमें पीडीएफ दे दो, आप मांग लो मैनेजमेंट से, वो दे देंगे बेटा, है ना। और दूसरा ग्रुप के लिए मैं खुद चाहता हूँ ग्रुप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन आईजीपी ही अपने तरफ से ग्रुप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये मैं इन 2 का बस जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको बेटा, कल से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना। रिसेप्शन पे बात करो प्लीज, है ना। मैं, हाँ वो बोलेंगे तो मैं आपको जो कहेंगे मैं आपको दे दूंगा अपनी तरफ से। आइए जरा, एक क्वेश्चन का बस मुझे डिस्कशन करना है आपसे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है। आओ जरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं छोटा सा। क्या सर? ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अभी पूरा करा दूं? फ्लो बना हुआ है अर्चना, मैं कराना चाहता हूं, लेकिन क्या है ना, फर्स्ट टाइम आपका और मेरा ऑनलाइन मिलना हुआ है, ठीक है। मैं रिस्क नहीं चाहूंगा कभी भी, शर्त लगा के कह सकता हूं आपको, क्लास में कभी भी रिस्क नहीं आने दूंगा, और ओवर सेफ्टी लेके चलेंगे, इसलिए बस थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं। मैं आज करूंगा कॉन्सेप्ट डिस्कस, और अगली क्लास में इसी पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। जुलाई 2021 का क्वेश्चन इसी के ऊपर आया हुआ था। चलिए बात करते हैं जी। क्या है सर बात, बताओ सर। बेटे हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे ईसोप में, एम्प्लॉय अपने, सॉरी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को मौका देगा, क्या, एक टारगेट देगा। क्या देगा बोलो बेटा? एक टारगेट देगा। वो टारगेट 2 में से कोई भी एक तरह का हो सकता है, ठीक है। क्लास का शेड्यूल यही रहेगा बेटा, है ना। क्लास का शेड्यूल यही रहेगा, MWF और संडे सेम टाइम, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं। टारगेट बेटे 2 तरह का, सबसे पहला जो टारगेट था वो था बेटे लॉक इन पीरियड का, यानी एक लॉक लगाया जाएगा कि इतने टाइम तक एम्प्लॉइज ही आप हमारे साथ में काम करो, मेहनत करो, हमारे पास से जाओ मत। हम आपको तब ये मोटिवेशन वाला शेयर देंगे सस्ते में, अगर आपने ये बात मानी, इतने टाइम तक यहां पे रहे। अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो फिर आप अपना नुकसान करके जाओगे, ठीक है। पहला तो हमारा ये था बेटे जिसको हमने अभी तक क्वेश्चन में देखा। अब एक नई चीज है, क्या, दूसरा टारगेट, जहां पे प्रोडक्शन का, किसका, प्रोडक्शन का टारगेट होगा। प्रोडक्शन का टारगेट होगा कि भाई आप एक काम करो एम्प्लॉइज ही, क्या हमारा ना इतना टारगेट अचीव करा दो, इतने परसेंट या ये इतनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करा के देनी है। एक ड्यूरेशन यहां पर भी वेस्टिंग पीरियड की होगी, लेकिन वेस्टिंग पीरियड के अंदर यहां पर प्रोडक्शन का टारगेट दे रखा है। पिछले वाले जो क्वेश्चंस अभी तक गए हैं उसमें क्या था, वेस्टिंग पीरियड तक आपको हमारे साथ बने रहना है। हालांकि इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो था उसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी, बस वहां पर क्वांटिटीज वगैरह कुछ आपको दे नहीं रखी थी अभी तक, ताकि बच्चे ना एक बार थोड़ा सा समझ जाए। तो ये जो प्रोडक्शन का टारगेट है ये पूरा करना है इन वेस्टिंग पीरियड। अगर देखा जाए तो यहां भी कुछ ऐसी बात थी, बस वो लिख नहीं रखी थी। इससे पिछले क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने देखा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऑल वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन वो कंडीशन क्या थी क्वेश्चन हमें नहीं बताता था। नहीं लिखना नहीं है अभी विवेक, अगले क्लास में बताऊंगा, और लिखना चाहो लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक ये नहीं बताया कि वो क्या कंडीशन थी, लेकिन आगे के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आगे के क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, हमें ना वो कंडीशन भी बताएंगे, वो हमें कंडीशन भी बताएंगे, और हमें हर साल के एंड में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। तो हमें वहां पर देखना होगा कि वो टारगेट अचीव हो गया या नहीं। अगर अचीव हो गया तो यहीं पर ऑप्शन वेस्ट हो गए, और अगर नहीं हुआ है तो समझ लो फिर ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ, फिर अगले साल का इंतजार करना होगा। मैं आपको आज क्वेश्चन भी नहीं दिखा रहा इसीलिए क्योंकि आप और हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मिल रहे हैं, ठीक है।
तो एक बार सारी चीजें जब भी होंगी तो एक सिरे से पूरी कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में, बस एक ये बचा हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेम है जी, इसी तरह का, ठीक है। तो ठीक है जी, अच्छा लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईसोप को कंप्लीट कर लेंगे जी, और फिर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। आई होप तब तक आपको बुक मिल जाएगी, मैं इसीलिए थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूं। चलिए, ओके देन, बाय बाय बच्चों। मैं नंबर दे देता हूं, जिसको डाउट आ रहा है ना, आप रिसेप्शन से नंबर ले लो, है ना, मैनेजमेंट से नंबर ले लो। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।